Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video and today we will discuss domain range and graph of trigonometric function. तो ये तो हम पहले भी लास्ट वीडियो यानी कि लास्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में भी हमने डोमेन एंड रेंज को समझा था, बट इन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा आपका चैप्टर का नेम है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को यहाँ पर समझेंगे। एंड आप लोग जनरली रेक्टिफिकेशन यहाँ पर करते हैं फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को लेने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को आप लोग याद करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर समझते हुए हम पूरे टॉपिक को यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ पर समझते हुए ग्राफ भी प्रिपेयर करेंगे और उसके डोमेन एंड रेंज को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए नाउ सबसे पहला साइन फंक्शन है डिनोटेड बाय साइन, SIN के थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं बुक में। तो सबसे पहले उसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल को हमने देखा था। हम एक यूनिट सर्कल को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है उसको हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो इसके हेल्प से हम बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर हम ग्राफ को शो करेंगे। तो चलिए, तो ये यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है O एंड अच्छा अब यूनिट सर्कल है तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये रेडियस ही है हमारा, तो 1 यूनिट हमारा रेडियस हो जाता है। और यहाँ पर इस यानी कि इस पॉइंट के अगर हम इसको A पॉइंट बोल देते हैं तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे 1, 0, x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस यहाँ पर 0 है। देन उसके बाद सेकंड B पॉइंट अगर हम इन्हें बोलते हैं तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस यहाँ पर 0 एंड y एक्सिस हमारी 1 है। माइनस की एक्सिस है, इसको C पॉइंट नेम दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, 0 एंड D पॉइंट यानी कि माइनस की y एक्सिस है तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 0, -1। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इन एक्सिस पॉइंट्स पे। अब हमने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर हम सर्कमफ्रेंस के अगर हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट हमने ये पॉइंट P ले लिया और जिसके कोऑर्डिनेट PA, B हैं, तो हमने O से P को ज्वाइन किया और हमें यहाँ पर एक क्या एंगल मिल जाएगा, थीटा रेडियन का एक एंगल मिल जाता है। थीटा रेडियन का एक एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमारी यहाँ तक बात है। अब यहाँ पर x एक्सिस को हम किसके थ्रू शो करते हैं, cos x। तो कोऑर्डिनेट A पॉइंट के यानी कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में देखते हैं पोलर फॉर्म में, तो cos x और sin x हमारे फंक्शन होते हैं। cos x हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और sin x हमारा y एक्सिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारा cos x sin x यहाँ पर हमें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऐसी cos x sin x एंड cos x sin x होती हैं। अब आ जाते हैं रेडियन की तरफ। हमने देखा कि हमने सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हैं, चाहे आप यहाँ पर कोई पॉइंट लें चाहे आप यहाँ पर कोई पॉइंट लें, तो उस पॉइंट के एक अपने कोऑर्डिनेट होते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में कि हम कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर एज्यूम करते हैं तो उस पॉइंट के अपने कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ऐसे हमने P पॉइंट एज्यूम किया, A और B उसके कोऑर्डिनेट हैं और एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, cos x sin x होती है। तो अब देखते हैं एंगल। तो इस एक्सिस पे एंगल क्या हो जाएगा 0, इस एक्स पे क्या है एंगल 0, यानी कि हम इसको cos 0 sin 0 भी यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि x क्या है, एंगल ही तो है। तो अच्छा यहाँ पर थीटा को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो x यहाँ पर cos 0 sin 0 होगा। नाउ इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर π/2 हमारा एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos π/2 एंड sin π/2। cos π/2 sin π/2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। देन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos π और sin π एंड D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos 3π/2 एंड sin 3π/2। एंड लास्ट जब हम एंटी क्लॉकवाइज एक कंप्लीट राउंड को पूरा करते हैं तो ये रोटेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट क्या मिलेंगे, cos 2π एंड sin 2π यानी कि 360 डिग्री यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके के हो गए। तो जब मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया है
तो कुछ कोऑर्डिनेट मैंने जो उनकी वैल्यूज मुझे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, यानी कि ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मैंने इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया है। देखिए cos 0 एंड sin 0, cos 0 sin 0 क्या हो जाएगा, cos 0 यानी कि कोऑर्डिनेट 1 है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे cos 0 और sin 0 करके रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को। यहाँ पर x की वैल्यू 0 0 है तो cos 0 1 sin 0 0, cos 0 1 sin 0 0। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं cos pi by 2 0 sin pi by 2 1, तो cos pi by 2 0 sin pi by 2 1। थर्ड cos pi की वैल्यू -1 एंड sin pi इज 0, cos 3 pi by 2 by 2 0 sin 3 pi by 2 -1। ऐसे ही cos 2 pi की वैल्यू 1 एंड sin 2 pi की वैल्यू 0। और हम ये भी कह सकते हैं कि cos 0 और cos 2 pi, sin 0 और sin 2 pi की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जब हमने एंगल लिया है तो उनका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी तरीके से हम एंगल को कैसे लेते हैं, अब हम एंगल को क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं कि हमें, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब हम एंगल को लेते हैं तो हमें किस तरीके से वैल्यूज मिलती है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। ये सारी चीजें आपके ग्राफ को शो करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पर अगर हमने अब हमें क्या लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को, यानी कि इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये शो करी है, तो और अब हम यानी कि इस डायरेक्शन में अगर एंगल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -x होने से ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेट तो एक्सिस के वही रहेंगे, sin x cos x। तो सबसे पहले sin 0, अब हम इधर की यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 एंड sin 0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1, 0। नाउ इधर अब हम आते हैं तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या, यहाँ पर -0 होगा तो -0 को हम 0 ही कह सकते हैं। तो cos 0 एंड sin 0 इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देखिए नाउ इधर आते हैं तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, cos -pi by 2 एंड sin -pi by 2, cos -pi by 2 sin -pi by 2। और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, ये हो जाएगा, देखिए लास्ट वीडियो यानी कि इससे पहले भी हमने लिखा हुआ था कोऑर्डिनेट, तो आपके उसी तरीके से यहाँ पर 1, 0, यहाँ पर 0, 1, यहाँ सी पॉइंट पे -1, 0 और यहाँ पर 0, -1। तो ये हमारा, तो cos -pi by 2 0 एंड sin -pi by 2 -1। अब -pi by 2 से इधर को आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos -pi एंड sin -pi, cos -pi और sin -pi, तो cos -pi -1 sin -pi 0। नाउ इधर हमारे पास वैल्यू होगी cos -3 pi by 2 एंड कोऑर्डिनेट होंगे sin -3 pi by 2, और ये कोऑर्डिनेट 0 एंड 1 से शो किए जाते हैं। तो cos -3 pi by 2 0 एंड sin -3 pi by 2 क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। एंड लास्ट जब हम वापस अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos -2 pi एंड sin -2 pi। तो cos -2 pi हमारा 1 एंड sin -2 pi हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो बात थी जब हम क्लॉकवाइज अगर हम एंगल को रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। तो अब इस सर्कल को यहाँ से इरेज करते हैं और अब हम चलेंगे ग्राफ की तरफ। तो यहाँ तक आपको अभी तक समझ आया है, cos 0 ये सारी वैल्यूज मैंने, यानी कि क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे वो हम साइन का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी डोमेन एंड रेंज को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो एक्सिस को हमने ड्रॉ करा, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस पे 0 के बाद पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई तक ही हम यहाँ पर वैल्यू को शो करते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद हमारी वापस से वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है, यानी कि ग्राफ वापस सेम रिपीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर निगेटिव, तो -पाई बाय 2 -पाई
माइनस 3π/2 एंड माइनस 2π, ये रहता है हमारा। अच्छा, अब y एक्सिस पे अगर हम देखते हैं तो आप खाली साइन को आप देखिए, अगर हम खाली y एक्सिस पे अपने जनरल एंगल की बात करते हैं, यानी कि ये सारे एंगल जो हमने फाइंड किए हैं, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखिए क्या आती है, 0 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो y पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू हमें -1 तक मिलेगी। तो ये हमारी रेंज भी हो जाती है साइन फंक्शन की, जिसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब देखिए ग्राफ किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा। साइन 0 पे वैल्यू 0 है, तो ठीक है, साइन 0 पे हम भी वैल्यू यहाँ पर 0 रख लेते हैं। साइन π/2 वैल्यू साइन यानी कि इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेते हैं और ताकि हमें π/2 पे, तो ये 1 है, तो साइन π/2 पे देखिए वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी, 1 तक जाएगी। तो साइन π/2 पे 1, साइन π पे 0, साइन π पे वापस हम 0 पे आएंगे, साइन 3π/2 पे -1 यानी कि 3π/2 इधर यानी कि -1, साइन 2π पे वैल्यू वापस 0 पे आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा जब हम एंटी क्लॉक वाले एंगल्स को लेते हैं। अब अगर हम क्लॉक वाले एंगल्स को लेते हैं तो साइन 0 पे 0 है, साइन -π/2 -1 यानी कि -1 यहाँ पर, -π/2 पे -1, -π पे फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 0, -3π/2 पे फिर वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो -3π/2 पे फिर से वैल्यू 1 एंड -2π पे वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये सारे पॉइंट को अब अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक साइन फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये 0 से π/2, फिर पाई पे वैल्यू 0 आती है वापस, फिर पाई से 3π/2 की तरफ जाते हैं तो -1 और -1 के बाद वापस वैल्यू कहाँ आ जाती है, 0 पे आ जाती है और इसके बाद हमारा ग्राफ वापस रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि आगे 2π से फर्दर आगे हम जाएंगे तो यही हमें एक पीरियोडिक ग्राफ हमें मिलता है। तो इसके बाद आप माइनस की तरफ आते हैं तो देखिए माइनस यानी कि -1 वैल्यू गई, फिर हमारा ग्राफ 0 पे, -π पे 0, -3π/2 पे 1 चला जाता है ग्राफ और फिर से डिक्रीज होता हुआ हमारा ग्राफ -2π पे कहाँ को आ जाएगा, -2π पे ऐसे, और फिर हमारा ग्राफ यानी कि हमें एक पीरियोडिक ग्राफ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ होगा और इसको हम पीरियोडिक ग्राफ कहते हैं क्योंकि हमें सेम इंटरवल पे वापस एक रिपीट पैटर्न हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि एक कर्व ग्राफ, एक वेव की तरह हमें यहाँ पर साइन फंक्शन का ग्राफ मिलता है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब यहाँ पर रेंज को देख लेते हैं साइन फंक्शन का, यानी कि रेंज है हमारा, रेंज एंड डोमेन। तो सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं। डोमेन हमारा क्या हो जाता है, देखिए हम एक्स एक्सिस पे किसी भी रियल नंबर को पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हमारा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर या -∞ से इन्फिनिटी हमारा डोमेन होता है साइन फंक्शन का। नाउ रेंज हमारी क्या हो जाएगी, तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया हुआ है कि रेंज हमारी -1 से 1 तक ही जा सकती है, यानी कि साइन की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में ही आती है या मैक्सिमम -1 से 1 तक जाती है। तो यही क्या हो जाएगी, साइन फंक्शन की रेंज हो जाती है। तो रेंज हो गई -1 से 1। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया साइन फंक्शन का, साइन फंक्शन का हमारा ग्राफ और उसकी डोमेन एंड रेंज हमारी डिस्कस हमने यहाँ पर की है। अब इसी वीडियो में मैं आपको कॉस फंक्शन भी लेके चलती हूँ। चलिए अब साइन फंक्शन आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। नाउ कम टू कॉस फंक्शन। अब कॉस फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए कॉस फंक्शन की भी वैल्यू, नाउ अब जो हम फंक्शन कर रहे हैं वो है हमारा कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन को कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। कॉस फंक्शन इज cosine function and denoted by cos
फंक्शन, कॉस फंक्शन से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका फुल फॉर्म कोसाइन फंक्शन होता है। तो चलिए, अब हमने वैल्यूज तो हमारे पास सभी हैं, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने एक्स एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किया एंड हमने यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। तो वैल्यूज भी हम उसी तरीके से यहाँ पर रखते हैं। ये है हमारा O पॉइंट, देन π/2 माइनस पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। इधर निगेटिव एंगल्स हो जाएंगे, तो माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 एंड माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइन की वैल्यूज भी क्या होती हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 0 1 0 1, यानी कि साइन की वैल्यू कॉस फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 1 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, यानी कि कॉस भी हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, साइन की तरह कॉस भी हमारा मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक वैल्यू देता है। तो इसकी रेंज भी क्या हो गई, 1 से -1, इसकी भी रेंज हमारी हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ को देखते हैं। देखिए, cos 0 जब हम एंटी क्लॉक यानी कि इधर को हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, राइट हैंड साइड का ग्राफ देखिए। cos 0 पे वैल्यू 1 है, cos 0 पे हमारा ग्राफ कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। तो cos 0 पे हमारा ग्राफ 1 तक जाता है। उसके बाद cos π/2, cos 90 पे ग्राफ कहाँ आ जाता है, 0 पे आ जाता है। देन cos पाई पे -1, cos पाई पे वैल्यू फिर कहाँ चली जा रही है, -1 पे चली जाती है। उसके बाद cos 3 π/2 पे वापस 0 एंड cos 2 पाई पे 1, और cos 2 पाई पे वैल्यू फिर से हमारी कहाँ इंक्रीज हो गई, यानी कि 1 पे हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इधर का ग्राफ बनेगा। नाउ LHS साइड का ग्राफ यानी कि क्लॉकवाइज एंगल्स का ग्राफ देख लीजिए। cos 0 पे वैल्यू 1, सेम वैल्यू cos 0 पे, cos -π/2 पे वैल्यू 0, -π/2 पे यानी कि वैल्यू 0 पे आ जाती है। cos -π पे वैल्यू -1, -π पे वैल्यू -1 यानी कि यहाँ पर हम आ जाएंगे -1 पे, एंड cos -3 π/2 पे अगेन 0, cos -2 पाई पे 1 यानी कि फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम वापस ज्वाइन करवाते हैं तो हमें कॉस फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 से 0, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आए वापस -1 के बाद हम फिर से आ गए 0, और 0 के बाद हम 1 पे आए, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ यहाँ से बनता है। अब इधर आ जाते हैं, इधर 1 से 0 से फिर हम माइनस पे आए, माइनस से हम वापस 0 पे आए, 0 से हम 1 पे आए, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। तो अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं डोमेन हमारी क्या होती है। डोमेन यानी कि एक्स पे हम कोई भी वैल्यूज को, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन यहाँ पर भी क्या हो जाती है, कोई भी रियल वैल्यू, और -∞ से इंफिनिटी यू कैन पुट एनी वैल्यूज। देन रेंज हमारी कॉस फंक्शन की भी रेंज क्या हो जाती है, वहाँ -1 से 1 तक हमारी रेंज होती है। तो -1 to 1 इज रेंज ऑफ कॉस फंक्शन। तो आई होप कि यहाँ पर आपको बिना रटे आप इस फंक्शन को बहुत ईजिली साइन एंड कॉस फंक्शन को समझ पाए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर tan एंड cot फंक्शन, एंड इस तरीके से हम हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो